ओके सॉरी, कमिंग बैक सॉरी सॉरी सॉरी। यूनिट्स जो है हमारे वो डिसाइड होंगे हमारे एम से और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस निकलेगी डिमांड कर्व से, जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व भी कहलाता है। Q5 पे जैसा कुछ लोगों ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि Q5 पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट इक्वल हो रहे हैं, तो ये ब्रेक इवन यूनिट्स है, इसको हमने लिखा भी था, ब्रेक इवन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही है। प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन के ऊपर बड़े क्वेश्चन आए, अगर आप देखें 25-25 मार्क के सवाल आए, ठीक है। तो पहले तो उसमें मेन तो MC रियल एमआर को आप समझा सकते हैं पूरा, और फिर आप ये सारी बातें भी कर सकते हैं यार कि इफ योर एम जो है वो चेंजेस, तो आपकी आउटपुट और प्राइसिंग डिसीजन विल चेंज ऑब्वियसली, ठीक है। उन्हीं में एक थ्योरी आप आखिर में बस ऐड कर दें, कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी। कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी भी प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन को ही एक तरीके से एड करती है, और ये बताना ये चाहते हैं भाई कि आपका जो प्राइस और आउटपुट डिसीजन है, ये इससे नहीं निकलेगा कि ये आपकी मार्केट जो है वो मोनोपोली है या कंपेटिटिव है, बल्कि कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी ये कहती है कि जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या इज देयर एनी रियल थ्रेट ऑफ कंपटीशन, कोई थ्रेट है कंपटीशन का। कंपटीशन किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू अराइवल्स, हम बात कर रहे हैं न्यू एंट्रेंट्स की। न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते? ठीक है, तो अगर न्यू एंट्रेंट आ सकते हैं तो फिर प्राइस जो है वो मुश्किल है, और प्राइस सेट करना डिफरेंट तरीके से होगी। न्यू एंट्रेंट नहीं आ सकते तो प्राइस डिफरेंट तरीके से सेट होगी। मतलब क्या है इसका, कि हम ये बोलना चाह रहे हैं एक्चुअल कंपटीशन ना भी हो, एक्चुअल कंपटीशन ना भी हो, जस्ट द थ्रेट ऑफ द कंपटीशन, थ्रेट ऑफ कंपटीशन has a similar effect, has a similar effect to actual competition. जो थ्रेट ऑफ द कंपटीशन है, ये इसका सिमिलर इफेक्ट होता है एक्चुअल कंपटीशन की तरह। कैसे? कि जो एक्चुअल कंपटीशन तो हम सबको पता है ना, हमने बहुत डिस्कशन कर ली इस पर, हमने पूरी गेम थ्योरी पढ़ ली, हमने ओलिगोपोली में देख लिया कंपटीशन जो कि इंटरडिपेंडेंट बहुत ज्यादा थी, वहां पे भी देख लिया, और हमने बाकी जहाँ मोनोपोलिस्टिक हो या परफेक्ट कंपटीशन हो तो प्राइसेस पे क्या फर्क पड़ेगा हमें समझ में आ गया। हम कह रहे हैं एक्चुअल कंपटीशन तो एक अलग चीज है, कि एक्चुअल में मार्केट में कितनी फर्म एग्जिस्ट करती है वो तो एक अलग चीज है। जो थ्रेट है ना कंपटीशन का, वो क्या है? द थ्रेट ऑफ द न्यू अराइवल्स, द न्यू एंट्रेंट्स। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं क्या न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और न्यू एंट्रेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे ये डिटरमाइन होगा बैरियर्स टू एंट्री से। अगर बैरियर्स टू एंट्री हैं तो फिर थ्रेट ऑफ कंपटीशन कम है। जितने, इसको मैं लिख भी देता हूं, द स्ट्रॉन्गर द बैरियर्स टू एंट्री, the stronger the barriers to entry, the lower the threat of competition, ये न्यू कंपटीशन। जितने ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा बैरियर्स टू एंट्री, उतना ही कम थ्रेट होगा आपको न्यू कंपटीशन का। और बैरियर्स टू एंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बेशुमार होते हैं। सबसे बड़ा बैरियर जो है वो इन्वेस्टमेंट इटसेल्फ है। उसके अलावा आर्टिफिशियल बैरियर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आप सप्लायर को मना कर सकते हैं कि वो दूसरों को ना दे अपने गुड्स, आप प्राइस वॉर कर सकते हैं, ये भी आर्टिफिशियल है। आप रिटेलर्स को मना कर सकते हैं कि दूसरों की चीज़ें ना रखें, हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, ये आर्टिफिशियल बैरियर्स हैं। और जो एक्चुअल बैरियर्स हैं, रियल बैरियर्स हैं, वो सबसे बड़े तो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी सिंपली ये कहना चाह रही है कि भाई जस्ट टू अवॉइड, लाइक जस्ट टू कीप द न्यू कंपटीशन अवे। मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले यहाँ तक कॉपी कर लें प्लीज, इसको कॉपी कर लें और इसी के साइड पे यहाँ तक लिख देता हूँ, just to keep
new competition away, just to keep the new competition away, the firm charges a reasonable price just to keep the competition away. The firm charges a reasonable price. ठीक है, अब रीजनेबल प्राइस क्या है? रीजनेबल प्राइस ये है कि ये बहुत हाई प्राइस ना हो. मतलब देखें इसमें इसकी लॉजिक क्या है, बेसिकली रीजनेबल प्राइस की लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपली ये है, फर्म को अगर अगर न्यू एंट्रेंट्स को दिख जाए, मतलब कि आप सोच रहे हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं, तो ऑब्वियसली जहन में ये आएगा कि यार जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, ठीक है ना, यार इस काम में पैसे बहुत है. अब प्रॉफिट ज़्यादा क्यों है? बिकॉज देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट. प्रॉफिट हमारे लिए तो ये होता है ना, एवरेज रेवेन्यू ऑन एवरेज व्हाट आर यू अर्निंग एंड ऑन एवरेज व्हाट आर यू स्पेंडिंग. तो अगर एवरेज कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, इसको मैं डायग्राम में दिखा दूं, यहाँ पे कहीं दिखा देते हैं. अगर हम बोलें ये डायग्राम है, हम सब बड़े फैमिलियर हैं इस डायग्राम से. ठीक है, और अब बोले यार एवरेज कॉस्ट बहुत कम है. एवरेज कॉस्ट जो है वो यहाँ पे कहीं आ रही है. इसका मिनिमम हमें याद होना चाहिए कि एमसी को कट करेगा. दिस इज एवरेज कॉस्ट. ओके, अब हमें पता है हम कहाँ बनाएंगे एमसी जीरो टू एमआर पे नॉर्मली. तो प्राइस होनी चाहिए पी नॉट, और वो जो प्राइस आ रही है वो प्राइस बहुत ज़्यादा है. मतलब हम कह रहे हैं देयर इज सच अ बिग गैप बिटवीन एवरेज प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट. सारा ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, आपको ये सब प्रॉफिट है. ठीक है, तो अब होगा क्या? इफ दिस इज यू, फॉर एग्जाम्पल मोनोपोली, यू आर मोनोपोली एंड दिस इज योर प्राइस एंड कॉस्ट कंडीशंस, और ये सारा ढेर सारा प्रॉफिट है जो आप कमा सकते हैं इफ यू डिसाइड टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स. ठीक है, कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी ये कहती है, कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी ये कहती है जो हमने ऊपर लिखा, जस्ट टू कीप द कंपटीशन अवे यू नीड टू चार्ज अ रीजनेबल प्राइस. रीजनेबल प्राइस ये होगी कि यार आप जो बाहर वाला कंपटीशन है जो अभी तक एक्चुअल मार्केट में एंटर नहीं हुआ है, उसको ये ना दिखाएं कि इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वरना तो वो एंटर कर जाएगा. अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक चीज नोट करना, यहाँ पे बड़ी, ये आप प्रॉफिट ना दिखाएं या कैसे हम कम प्रॉफिट दिखाएंगे और रीजनेबल प्राइस एग्जैक्टली क्या होगी, उसके लिए पहले हम एक चीज समझ लें जो मैंने आई थिंक पहले भी डायग्राम बनाई थी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक केस ना, या इसको ना यहीं पे कर लेते हैं यार, जब सब कुछ यहाँ कर रहे हैं. होता क्या है, ये होता है कि अगर आप कॉस्ट को कंपेयर करें, मोनोपोली की एवरेज कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, बिकॉज वो आप खुद बताएंगे क्यों, और कंपेयर करें आप इसको एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू एंट्रेंट से, तो आपको पता होना चाहिए कि जनरली स्पीकिंग एवरेज कॉस्ट ऑफ द न्यू एंट्रेंट विल बी वेरी हाई कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ मोनोपोली. क्योंकि मोनोपोली एक टाइम से ऑपरेट कर रही है, इसको पता है कि इसकी रिसर्च डेवलपमेंट हो चुकी है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल चुके हैं, आउटपुट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको एवरेज कॉस्ट बहुत कम आ रही है. तो मोनोपोली हैज़ द कॉस्ट एडवांटेज. इसका इस डायग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है वो सिंपल यही है, मोनोपोली हैज़ द कॉस्ट एडवांटेज. कॉस्ट एडवांटेज ये होता है यार कि यू कैन प्रोड्यूस, यू हैव द लग्जरी टू प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट. ठीक है, एंड व्हेन यू हैव द लग्जरी टू प्रोड्यूस एट अ लोअर कॉस्ट, देन you can sell at a lower price. आपकी जो मोनोपोली है that can sell at any price they want.
ठीक है, दैट ऑब्वियसली मस्ट बी बिड अबव दिस एवरेज कॉस्ट। वो उस प्राइस पे बेच सकते हैं जो इस एवरेज कॉस्ट से ऊपर है, लेकिन एवरेज कॉस्ट ही बहुत कम है तो वो कहीं भी बेच दें, प्राइस इस दौरान कहीं भी कर ले। यहाँ पे एवरेज कॉस्ट बहुत कम है, प्राइस पी नॉट उन्होंने सेट की हुई है। अब उनको दिख रहा है कि यार अगर फॉर एग्जांपल एक न्यू एंट्रेंट आ जाए और वो उसकी कोई प्राइस हो, वो जो है उसकी एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो उसको मार्जिन कम मिल रहे होंगे। इसको ऐसे समझें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेबल दिखाऊं कि आप कंपेयर करें पेप्सी को एबीसी कोला से, और इन्होंने यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट और इसको रख लें यहाँ पे प्राइस। जो 50 रुपीज़ की बोतल हम पीते हैं वो फॉर एग्जांपल पेप्सी को उसकी कॉस्ट आती है 15 पर यूनिट और वो 50 की बेच देती है। एबीसी कोला जो है ऑन द अदर हैंड उसको जो कॉस्ट आ रही है फॉर दैट बॉटल दैट इज 45 पर यूनिट। उसको क्योंकि फर्क है ना, मतलब ये बेचारे दिन में कितना बना रहे होंगे, दिन में बना रहे होंगे ये 20-25 हज़ार पर बॉटल पर डे, 20-25,000 एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली होगी, या 1-2 लाख। ये 20-25 मिलियन बना रहे हैं, मिलियंस मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बॉटल आर बीइंग प्रोड्यूस पर डे। तो एवरेज कॉस्ट बहुत कम है इनकी, ये फायदा है इनको। ये बेचारे भी 50 का बेच रहे हैं जो एबीसी को है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, अब आपने खुद बताना है, जस्ट इमेजिन कि पेप्सी ने एक दिन बोला कि भाई ये प्राइस ना हम डिस्काउंट के साथ बेचेंगे अब इसी बॉटल को एट प्राइस ऑफ 35, 15 पे नहीं बेच रहे हम बेच रहे हैं 35 पे। इनके साथ क्या होगा? व्हाट वुड हैपन टू एबीसी कोला? जी, क्या होगा इनके साथ अगर पेप्सी ने बोला नहीं 50 की नहीं 35 की बेचेंगे, तो इवेंचुअली क्या होगा? सेल डिक्रीज लॉस, सेल टू सर्वाइव, शामिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। ये जो है ना, ये एबीसी जो है ये बंद हो जाएगी, सर्वाइव ही नहीं कर सकती। कैसे सर्वाइव करेगी यार? एवरेज कॉस्ट 45 की आ रही है इनकी, उनको बेचारों को 45 रुपीज बनते हैं एक बॉटल बनाने की। अब पेप्सी जो 35 की बेच रहा है तो ऑब्वियसली इनको भी प्राइस कम करनी पड़ेगी। ये अगर 50 की बेचेंगे इनसे कोई लेगा नहीं, तो ये क्या करेंगे 35 की बेचेंगे। 35 का मतलब ये होगा कि पर बॉटल जो है 10 रुपए का लॉस बना रहे हैं। 10 जो है इनका लॉस होगा पर यूनिट, $10 पे 10 रुपीज का लॉस पर यूनिट हो रहा है। तो जितने यूनिट्स बेचेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। कैसे सर्वाइव करेंगे? नहीं कर पाएंगे, बंद कर देंगे, चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? और पेप्सी यही चाहती है कि ये ना आए। तो जब ये अगर तो पेप्सी को क्या चाहिए? पेप्सी को क्या चाहिए? पेप्सी को चाहिए, तो वो पहले एस पेप्सी सोचे। पहले तो आप पेप्सी क्यों चाहती है कि ये ना आए? क्योंकि यार ये आएंगे तो हमारी सेल्स जो है डिवाइड हो जाएगी, हमारी रेवेन्यूज कम होंगे, इवेंचुअली प्रॉफिट्स कम होंगे, ठीक है। तो नो फर्म वुड वांट न्यू कंपटीशन, ठीक है। एंड अब आप पेप्सी के लिए ऐसे सोचें, उन्हें क्या करना चाहिए? पेप्सी को ये करना चाहिए कि भाई हम ना एवरेज कॉस्ट क्या, प्राइस क्या रखें? आप पेप्सी का सोचें सिर्फ, व्हाट शुड बी द प्राइस पेप्सी शुड चार्ज। इस डायग्राम को देख के, इस टेबल को देख के आप बताएं। ये पूरी कहानी हो सकती है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड दीस आर द कॉस्ट एंड प्राइसेस। व्हाट शुड बी द प्राइस पेप्सी शुड चार्ज? व्हाट इज द प्राइस पेप्सी शुड चार्ज आपके लिहाज से? गिवन दिस टेबल, पेप्सी को क्या प्राइस चार्ज करनी चाहिए? 20। कौन कह रहा है ये? शामिर। बाकी लोग बताएं क्या करनी चाहिए? फोर्टी फाइव कह रही है हानिया मारू, अली से 35 कह रहे हैं। देखिए, आप ये सोचें हो क्या रहा है। हमें इतनी प्राइस चार्ज करनी चाहिए जिस प्राइस पे
एबीसी कोला को फायदा ना हो। अगर फायदा नहीं होगा दे विल नॉट एंटर द मार्केट। सही है, अभी हम अज्यूम करें कि एबीसी कोला इज नॉट इन द मार्केट, दे आर डिसाइडिंग टू एंटर। और पेप्सी को पता है यार कि अगर कोई एक छोटी सी फर्म आएगी वो जितने यूनिट्स बनाएगी तो ऑन एवरेज उसको कॉस्ट जो है ना 40-45 की तो कॉस्ट पड़ेगी उस बेचारे को। 45 की कॉस्ट पड़ रही है, हम 50 की बॉटल बेचते हैं, उसको 5 रुपए का फायदा होगा। हम उसको ये फायदा भी नहीं देंगे, ये 5 रुपए का फायदा भी नहीं देंगे। अगर हमने उसको ये 5 रुपए का फायदा आज लेने दिया तो कल वो हमारी सर पे बैठ जाएगा और मार्केट को वो रूल कर रहा होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमारी सेल्स कम हो जाएगी, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो उसका ये जो फायदा है ना, ये भी हम उससे छीन लेते हैं ताकि वो सरवाइव ना कर पाए। और सरवाइव क्या, वो मार्केट में आने की सोचे ही नहीं, बोले यार 45 की कॉस्ट आती है और हमें प्राइस जो मिलेगी पेप्सी, जैसा आगे आप लोगों ने बोला वो 45 बोला, 45 वुड बी द लीस्ट प्राइस पेप्सी वुड बी रेडी टू सेल इट। पेप्सी बोलेगा हम 45 पे बेच देंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त एबीसी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर पेप्सी ने 35 की जगह डिसाइड किया 45 का बेचने का, तो इनको जीरो जीरो रुपीज हो रहा है ना, इन बेचारों को लॉस तो नहीं हो रहा होगा फिर, लेकिन ये जीरो का फायदा हो रहा होगा पर यूनिट। अब जीरो का फायदा हो रहा होगा पर यूनिट, उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते ये। ठीक है, और 45 से अगर एक रुपये और कम कर दी पेप्सी ने, 45 की जगह 44 कर दी फॉर एग्जाम्पल, तो फिर तो इनको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यार कि पेप्सी शुड सेल, हमें ये कहना चाहिए 45 की जगह 44 हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं पेप्सी शुड सेल एनीवेयर बिलो 45, एनीवेयर। मतलब अगर पेप्सी, ये प्राइस ऑफ पेप्सी आप बोले शुड बी price of Pepsi should be less than or equal to 45 according to the contestable market theory। contestable market theory ये बोलेगी less than equal to 45 रखें, ताकि इन सालों को फायदा ही ना हो जो बेचारे आना चाह रहे हैं, इनको फायदा ही ना हो। उसका रीजन ये है आपकी एवरेज कॉस्ट कम है, ये हम दिखा चुके हैं। एवरेज कॉस्ट मोनोपोली ऑफ द फर्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इज ऑलवेज लेस। ठीक है, और वो तो ये जो है ना, उनको प्राइस जो है एनीवेयर बिटवीन दीज टू, P1 कर लें फॉर एग्जांपल, वो P1 वुड बी अ रीजनेबल प्राइस हियर। दिस प्राइस P1 will not be the price at which you are making the maximum possible profits. However, this would be a price that can keep, या इसको मैं थोड़ा सा बेहतर कर दूं, it can be the price to keep the competition away, the new competition away। ठीक हो गया। तो ये है बेसिकली कंटेस्टेबल मार्केट की बेसिक थ्योरी कि यू शुड सेल एट अ प्राइस दैट शुड कीप द कंपटीशन अवे। इसके ऊपर मैंने लॉजिक भी दे दी है उसकी थोड़ी बहुत, और उसका रीजन भी ये डायग्राम आप यूज कर सकते हैं इसके साथ। एक एग्जाम्पल को भी यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने बताया। इसे कॉपी कर लें प्लीज, और मैं इसको बस इसमें एक दो चीजें छोटी छोटी रह गई वो खत्म करके इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें ना बस एक दो चीजें मैं ऐड कर रहा हूँ और फिर हम खत्म करेंगे। डेफिनेशन बेसिकली कभी आपको इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय कंटेस्टेबल मार्केट्स। तो आपको होपफुली समझ तो आ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख ही देता हूँ ताकि हम वाइंड अप कर सके इसको। तो कंटेस्टेबल मार्केट मतलब द वर्ड इज गिविंग अवे द मीनिंग। अ मार्केट इज कंटेस्टेबल ना, अ मार्केट इज कंटेस्टेबल
when you can contest in the market, when you can enter the market. If you are a potential firm, if you are a potential producer, you can give some competition. आप contest कर सकते हैं, you can participate in the industry. If you can participate in the industry, the market is contestable. If you cannot, the market is not contestable. तो हम उसको डिफाइन इसी करेंगे कि इट्स अ मार्केट जिसमें where firms can enter, है ना, where the firms can enter and leave, where the firm can enter and leave freely. ठीक है, अगर कंटेस्टेबल का मतलब ये होगा. और इसी तरह जिस तरह हम हर चीज में परफेक्ट का वर्ड इंपॉर्टेंटली ऐड कर देते हैं, परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट क्या होगी? परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट वो बिल्कुल उसका एक्सट्रीम वर्जन है. जब हम बोलेंगे कि भाई अ मार्केट इज परफेक्टली कंटेस्टेबल व्हेन द कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, व्हेन द कॉस्ट of entry and exit by potential. पोटेंशियल का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये लोग अभी है नहीं. पोटेंशियल मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है. बाय पोटेंशियल राइवल्स कह लें, कंपटीशन कह लें, आर जीरो, जब बिल्कुल जीरो आपकी क्या नाम है वो हो, बैरियर्स टू एंट्री हो, कोई आपके पास बैरियर्स टू एंट्री एग्जिट नहीं है, कॉस्ट ऑफ एंट्री एग्जिट जीरो है. और ये कब होती है? परफेक्ट कंपटीशन में होती है. ये आपको याद होगी, परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है, बिकॉज वहां पे एनी फर्म कैन एंटर और लीव. एबिलिटी की वजह से होता क्या इवेंचुअली इसमें वेरी डिफिकल्ट, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर फर्म्स टू मेक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, ये कंटेस्टेबल मार्केट को एक क्वेश्चन पिछले पास पेपर्स में काफी ज्यादा रिपीटेडली आए हैं, और वो उसी वक्त आए हैं जब फोकस हमारा था जो कि लिखा था, हाँ, हमारा फोकस था प्राइस एंड आउटपुट. प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन लेते वक्त आप कंटेस्टेबल मार्केट थ्योरी को भी टच करेंगे, और आप बोलेंगे यार कि जो इस वक्त रियलिटी, जो एक्चुअल कंपटीशन है, जो एक्चुअल चीजें हैं, ये तो मैटर करती हैं, लेकिन जो पोटेंशियल कंपटीशन है ये भी बहुत मैटर करता है. तो पोटेंशियल कंपटीशन भी आपके प्राइसिंग डिसीजन को मैटर चेंज कर सकता है, और आप जो है अपना फैसला चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग कि आपने क्या प्राइस रखनी चाहिए. तो योर प्राइस शुड बी रीजनेबल, दैट, क्योंकि प्राइस जानबूझ के कम करना, ये हम देखिए ना, प्राइस जानबूझ के कम कर रहे हैं भी. जैसे कि यहाँ पे पेप्सी और एबीसी कोला वाले एग्जांपल में, पेप्सी कैन सेल एट अ प्राइस ऑफ 50, ठीक है, लेकिन दे आर डिसाइडिंग टू डिक्रीज द प्राइस डेलिबरेटली जस्ट टू कीप न्यू कंपटीशन अवे. तो न्यू एंट्रेंट्स के जो थ्रेट है ना, ये भी आप बाहर रखना चाहते हैं. तो कंटेस्टेबिलिटी आप चाहते हैं मार्केट में कम से कम हो. फॉर अ मोनोपोली यू वुड वांट द मार्केट टू बी एज लेस कंटेस्टेबल एज पॉसिबल. सही है ना? lesser the contestability, the more the chances of being a monopoly. तो मोनोपोली चाहेगी कि कंटेस्टेबिलिटी कम हो, तो वो जानबूझ के प्राइस कम कर सकती है ताकि बाकियों के प्रॉफिट वाइप आउट हो जाए. समझ में आ गई ये चीज? तो ठीक है, हम लेबर मार्केट कल शुरू करेंगे, हम इसको आज यहीं पे रोक देंगे. एक छोटी सी चीज रह गई थी, ये हमने देख ली है, और लेबर मार्केट को हम कल से शुरू करेंगे. मैं एक लिंक सेंड करूंगा आज इंशाल्लाह, जिसमें आप गूगल क्लासरूम की लिंक है, उसी पे आपको जो असाइनमेंट दिया था वो सबमिट करना है. वो आप कल तक कर दें तो सही है. हम परसों तक आपको समझा देंगे कि आपने क्या गलतियां की हैं उसमें. ठीक है, लेकिन जिन लोगों के आंसर्स आ गए उनको मैं आज इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा कि मसला क्या है,
और हाउ कैन वी इम्प्रूव। एक क्लास हम एक्स्ट्रा रखेंगे जिसमें सिर्फ हम एमसीक्यूज और आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें अगर एमसीक्यू क्वेरीज हैं आप लोगों की विद टर्म्स रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स की, तो वो आप सेंड कर सकते हैं ग्रुप पे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, मैं उसी वक्त भी जवाब दे दूंगा आपको, वो बेहतर है। वरना एक क्लास भी हम स्पेसिफिकली रख लेंगे आखिर में जिसमें हम सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आंसर जो मैंने दो दिए, अगर आप ये दो लिख लें एटलीस्ट, और उस पर अपना कमेंट सुन लें कि आपको लिखना आता है या नहीं आता और क्या मसले हैं आपके साथ, तो और ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं तो ये वेरी गुड टू गो। बाकी आपने रीडिंग करनी है बुक की और नोट्स की, जो कि हमें इंशाल्लाह मिल ही जाएंगे। ठीक है देन, कुछ और सवाल हो तो मुझे आप बता देगा, हम क्लास को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा ये एक सेकंड, ये मुझे बता दें प्लीज़ कि यहाँ ये जो हमने अभी पढ़ा है ये सब समझ में आ गया, तो एक ओके के भेज दें। कोई कन्फ्यूजन है इस थ्योरी में? ये कोई अनोखी थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ एक साइड पे एक और चीज़ हमने ऐड की है एक तरीके से प्राइसिंग और आउटपुट डिसीजन के ऊपर, कि हाउ हाउ विल वी फाइनलाइज कि व्हाट प्राइस टू सेल एंड व्हाट क्वांटिटी। ठीक है, तो उसमें आप कंटेस्टेबल मार्केट को ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जो 50 मार्क्स वाले सवाल होंगे प्राइस आउटपुट डिसीजन के, उसमें आप इसको जरूर ऐड कर देगा। जी, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। ठीक है, एक सेकेंड, किसी ने कुछ सवाल पूछा था। We should put the prices that make new entrants fall to survive, so how can the easily enter the... नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हानिया, ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि दिस थ्योरी नहीं, दिस देखिए, contestable market in itself means कि barriers to entry low हैं, firms can enter and leave। ठीक है, ये थ्योरी एक तरीके से हम यूज करेंगे because we don't want the markets to remain contestable। ठीक है, we don't want if we are monopoly, we don't want the markets to remain contestable, so we will set a price that will keep the competition away। ठीक है, that will not allow the competition to take place। यार एमसीक्यू टेस्ट के मार्क्स मैं आपको दे चुका हूँ उन लोगों काफी टाइम पहले दे चुका हूँ, बहुत बुरे मार्क्स हैं आप लोगों के। मनाहिल आपके आई थिंक हाईएस्ट थे इसमें, 20 में 15 थे। और बाकियों के जो थे वो अच्छे खासे बिलो 10 भी है, 10 to 15 काफी लोग हैं, और 15 वाज द हाईएस्ट। मैंने वो मैं सुमेरा को बोल दूंगा आपको सेंड कर दे मार्क्स। ठीक है, हम क्लास खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। हो गया, अल्लाह हाफिज।